हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। दिस इज़ निफ्टी इंडेक्स 15 मिनट्स। कल रात वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया, आई वाज बिजी विद समथिंग। तो यहाँ पे हम थे, यहाँ पे जब मैंने लास्ट वीडियो रिकॉर्ड करी थी उसका लिंक है यहाँ, ठीक है। आप पहले वो वीडियो देखिए, रिवीजन कीजिए, जो नए हैं वो फिर यहाँ पे आए, पुराने भी रिवीजन करें। ओके, तो यहाँ से एक्सपेक्टेशन थी कि अगर ये होल्ड करता है तो वील हिट हेयर। हम थोड़ा नीचे आए, ये टारगेट दिया 500 वाला, अभी भी वहीं घूम रहे हैं। इसको रिमूव करते हैं, ये पुराना लगा ऑरेंज लेवल, इसको भी रिमूव करते हैं। तो हमने यहाँ पे गए, थोड़ा नीचे यहाँ पे गए, बट ये वाला मूव आया नहीं, ये जो है राइट। हम अभी इसी में चले जा रहे हैं, सी में सी में सी में सी में सी में सी में राइट। तो मैंने कल 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे एक चार्ट पोस्ट किया था एक्स पे कि ये वाले जोन्स थे, उसमें मैक्सिमम ये नीले वाले और ऊपर की कभी भी एक थोड़ा अपसाइड मूवमेंट आ सकता है। कल हम उसके बाद 500 के अराउंड से यहाँ गए और आज फिर उसको तोड़ के नीचे आ गए, और हम अभी भी 500 के अराउंड अपना निफ्टी इंडेक्स लेके खड़े हैं, ठीक है। तो अभी मैं 5 मिनट के उसी टाइम फ्रेम पे चलता हूँ, तो लेट्स सी कि क्या है, ठीक है। तो जो मैंने वहाँ पे पोस्ट किया था एक्स पे, उसी को मैं यहाँ पे एक मार्क करता हूँ आपके सामने। मेरे हिसाब से ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और हम ही 5th में हैं, ठीक है। 5th में है राइट। अभी 5th कहाँ तक चलता है, कैसे चलता है, अगर तो ये एक्सटेंड हो गया तो हम और नीचे जाएंगे, लाइक यहाँ तक कहीं, ये ऑरेंज लेवल, ये ब्लू जोन ऑरेंज लेवल यहाँ तक कहीं, ठीक है। अगर नहीं तो एनी टाइम हम एक पूरी इस मूव की, अगर मैं यहाँ से लूँ 373 था हाई रिसेंट, तो मैं यहाँ ब्लू पे रख लेता हूँ कि और नीचे हम चले गए अभी, ठीक है। एजम्पशन, क्या पता इसके अंदर चले जाएं। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये ऑरेंज जोन में हम कहीं आ जाएंगे, ठीक है। ये ऑरेंज जोन में मिनिमम यहाँ कहीं, ठीक है। तो ऐसा कुछ मेरी एक्सपेक्टेशन है। ये रिवर्सल नहीं है। मैंने टेलीग्राम चैनल जो ग्रुप नया बनाया है, लास्ट वाला मेरा मुझे कंप्लीट अपना फ़ोन फॉर्मेट करना पड़ा, उसमें सारे ऐप्स उड़ गए, तो वो भी उड़ गया। तो अभी कल परसों नया लिंक मैंने अपने एक्स पे डाला है, तो उस पर भी लिखा है आज कि हायर टाइम फ्रेम 5 मिनट के ऊपर वाला, मींस 15 मिनट, आधा घंटा, 1 आवर, वो सब बेरिश हैं अभी, ठीक है। अगर हम बेरिश के काउंट्स के साथ जाएं तो हम बेरिश ही हैं। ये सिर्फ इंटरनल टाइम फ्रेम 5 मिनट जिसकी मैंने पिक पोस्ट करी है, उस पे चांसेस बन रहे हैं एज पर दिस वेव काउंट कि जब भी ये 5 ख़त्म होगा हम एक पुल बैक देंगे। अब वो पुल बैक कैसा होगा, ABC बनेगा कि एक नया ही स्टार्ट हो जाएगा अपसाइड में, वी डोंट नो। वो यहाँ से होता है ऐसा कुछ, ठीक है, या फिर यहाँ से होता है, या और नीचे से होता है, वो देखना पड़ेगा। अगर 5 ये एक्सटेंडेड है तो और नीचे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसको रिमूव करके हम एक और फिब लगाते हैं 4th से, राइट। 4th से लगाया, मैं यहाँ रख देता हूँ ये ब्लू पहली लाइन पे। ये पूरा जोन ऑरेंज क्रॉस कर जाएगा जब, राइट, 61% के भी ऊपर, आपको 5 मिनट या 15 मिनट में प्राइस एक्शन की कंफर्मेशन चाहिए। तो ये डिसाइड हो जाएगा कि 5 ख़त्म हो गई है, मींस 5th वेव का कंफर्मेशन तब आता है जब हम इस जोन से ऊपर चले जाएं 78, ठीक है। मैं थोड़ा अर्ली बोल रहा हूँ आपको 61। अगर ये और नीचे चली गई, मैंने यहाँ ब्लू से लिए, मीन्स 388 से 100 पॉइंट और नीचे से लिए, ठीक है। तो ये आप प्लीज़ अपना देखिएगा, राइट। नहीं तो हम 5th में ही है, या 5th एक्सटेंड हो रही है, या फिर उसके नीचे कुछ और बन रहा है। ये 1 2 3 4 5 ख़त्म हो गई है या नहीं हो गई, ये हमें अभी नहीं पता, ये इसके ऊपर पता चलेगा, राइट।
तो ये मुझे बताना है, ये मैंने बता दिया आपको। अभी मैं वापस 15 मिनट पे चलता हूँ, ऐसे ही इसको रख के कहाँ गया दिस, राइट। तो हम 15 मिनट पे आ गए। तो अब ऐसा लगेगा ये, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे यहीं पे छोड़ूंगा। आज का मैं ऑरेंज लेवल दे नहीं पाया बिकॉज मेरे नेटवर्क में कुछ इशू था इंटरनेट पे, तो सुबह तो वो जब तक चला तो मैं अपने ट्रेड में आ गया पुट में, तो फिर वो निकल ही गया, गिर ही गया मार्केट ज़ोर से, राइट। तो एनीवेज ऑरेंज लेवल यहीं कहीं था 600, ये 615 टाइप समथिंग, शायद वहीं कहीं से गिरे हैं हम, नहीं यहाँ से गिरे हैं नीचे से, हाँ ठीक है। तो ये है, तो ऑरेंज लेवल अब इस वीडियो में तो नहीं, मैं कल का ऑरेंज लेवल आपको कल सुबह दूंगा, ओके। ये आपको याद होगा कि ये वाला भी, ये 5 तारीख को एग्जैक्ट वो जो कैलकुलेशन थी मेरी कुछ एनालिसिस, उसमें टॉप एनालिसिस हो गया, जिसका मैंने एक छोटा सा ट्रेड लिया था सिर्फ 2 लॉट पे फ्यूचर पे शॉर्ट, जो मैंने यहाँ कहीं कवर किया था, राइट। इट वाज जस्ट अ टेस्टिंग, बाकी मॉडल्स मेरे जैसे चल रहे हैं वैसे चल रहे हैं। सो आप ये टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आइए, वहाँ से मेरे साथ कनेक्ट कीजिए, और एक्स पे जो भी पोस्ट आते हैं वो भी वहाँ आएंगे, और कुछ कुछ लर्निंग कभी मुझे लगा कि बतानी है जैसे मैं डालता हूँ तो वो भी आते रहेंगे, ठीक है। द पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग द एलियट वेव अंडर 10,000 आई हैव रिकॉर्डेड वीडियोज़, राइट, वो आपको मिल जाएंगी, तो आप उनको ही देख के इम्प्लीमेंट कर लें, तो किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं। अगर मेरे साथ कन्फर्मेटरी मेंटरशिप चाहिए कि सही कर रहे हो कि नहीं आफ्टर टेकिंग दैट वीडियोस, तो कॉस्ट गोज़ अप टू 15,000, और वो 6 महीने की मेरी मेंटरशिप रहेगी। किसी भी टाइम कभी भी आप पूछ सकते हो। आई एम रिप्लाइंग विद द चार्ट्स, रीजनिंग, वाई, व्हेन, व्हाट, एंट्रीज, एक्सेल्स, इनवैलिड्स, टारगेट्स, फिबोनाची, डाइवर्जेंसेस, सब कुछ उसमें मैं आपको गाइड करूँगा। टाइम लगता है, बट एलियट वेव इज़ अ वेरी गुड स्टडी टू ट्रैक द डायरेक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट। अभी जैसे 5 मिनट में मैं कह रहा हूँ कि स्ट्रक्चर अभी शायद बाउंस का आए, शायद, कंफर्मेशन मैंने आपको बता दी, ठीक है। इसके ऊपर वाले टाइम फ्रेम्स में हम बेरिश हैं। अगर ऊपर वाले टाइम फ्रेम इसको ओवररूल करते हैं तो ये लंबा और थोड़ा नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो एलियट वेव है ना, ये एल्गोज कोड नहीं कर सकते, क्योंकि ये स्ट्रक्चर के साथ इसका काउंट बदल जाएगा। लाइक जैसे मैंने अभी बोला, इसके ऊपर नहीं गया तो हम नीचे ही हैं, तो कोड क्या करोगे, ठीक है। ट्राइंगल कैसे कोड करोगे, फ्लैट कैसे कोड करोगे, फ्लैट कहाँ तक जा सकता है उसका ABC कैसे कोड करोगे, राइट। और एक टाइम फ्रेम पे कर भी लिया तो उसके इंटरनल्स जब उसके हायर टाइम फ्रेम्स में कुछ बदल गया तो वो आपके वाला सब वहीं का वहीं रह जाएगा, कोई यूज़ नहीं उसका। तो इसलिए डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग कभी ख़त्म नहीं होगी, ठीक है। एल्गोज आर गुड फॉर इंट्राडे, जहाँ आपको 100 ट्रेड लेना है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में लेना है, मल्टीपल एसेट्स में लेना है, मल्टीपल पोजीशंस एट अ टाइम खुली हैं, तो वो मैनुअली हैंडल नहीं होती, और रिटेलर का वो काम नहीं है। यहाँ तो एक पोजीशन नहीं हैंडल होती रिटेलर से, साइकोलॉजिकली रिटेलर इतना वीक है, तो वो उसके लिए आपको, अगर आपके करोड़ों का पोर्टफोलियो है, आपको डेरिवेटिव ट्रेडिंग करनी है इंट्राडे, ठीक है। अभी पोजीशनल में हफ्ते में 1 ट्रेड लेना है, तो उसके लिए क्या एल्गो लगाओगे आप ले नहीं सकते। अब मैं तो कहता हूँ आप सीधा ये सपोर्ट है, इसका ब्रेकआउट है, ब्रेकडाउन है, यहाँ पे ट्रेड लेना है, तो इसके लिए क्या एल्गो है, ब्रेकडाउन हो गया, ट्रेड लिया, कहीं ऊपर स्टॉप लॉस फिक्स कर लिया और चल रहे हो 1:2, 3 जहाँ ट्रेलिंग, क्या एल्गो। अगर हफ्ते में स्विंग ट्रेडिंग में या किसी स्टॉक में 1 ही ट्रेड लेना है, एल्गोज आर गुड फॉर स्पीड एग्जीक्यूशन, वेरी एक्यूरेट एग्जीक्यूशन, मल्टीपल एसेट्स, आपके 50 ट्रेड खुले हैं इंट्राडे में, कोई करेंसी में, कोई गोल्ड में, कोई निफ्टी ऑप्शन बाइंग में, कोई सेलिंग में, राइट, स्टॉक फ्यूचर इंट्राडे लॉन्ग शॉर्ट, राइट। तो वहाँ पे एल्गो से ऊपर कुछ नहीं है, वो मैनुअल तो कर नहीं पाओगे, और उसके लिए पोर्टफोलियो भी बड़ा होना चाहिए। तो इसलिए डिस्क्रिशनरी ये जो हुआ है ना एल्गो का, ये इंस्टीट्यूशनल के लिए अच्छा है, जहाँ जो HNIs हैं, जहाँ जो बड़ा पोर्टफोलियो ट्रेड करते हैं डेरिवेटिव्स में, जहाँ एल्गो इज जस्ट एग्जीक्यूशन, अगर ऐसे तो ऐसे, नहीं तो वैसे, थर्ड केस बाहर बैठो, दोनों में से कुछ नहीं है। अब इसमें मल्टीपल कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज डाल दो, अगर वैसे ऐसे में, तो वो एल्गो,
तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रॉफिटेबल हो जाएगा बंदा जब बहुत कुछ 30 मार खाना हो जाएगा। इमोशनल डिसिप्लिन आएगा और मल्टीपल ट्रेड्स और हैवी पोर्टफोलियो एट अ सेम टाइम हैंडल कर सकता है। अगर आपका ट्रेड ही एक है, जो 2 हैं, जो हफ्ते का एक है, 2 हैं, जहाँ आप इन्वेस्टर हो, तो कोई यूज़ नहीं अलगो का फालतू में। इससे अच्छा आप अपना कैपिटल बढ़ाओ, अपनी R&D रिसर्च बढ़ाओ और ट्रेड करो, जहाँ इन्वेस्टमेंट करो, ख़त्म। तो ये एलियट वेव सदियों से चलती आ रही है, ये चलती रहेगी विद टाइम। जैसे लॉयर या डॉक्टर प्रैक्टिस कर करके परफेक्ट होता है अपनी फील्ड में, तो एलियट वेव एनालिस्ट या ट्रेडर भी वैसे ही होता है। मेरी सलाह है, मेरे से किसी ने पूछा कि एलियट वेव में ट्रेड कैसे करें, मैं कहता हूँ अगर 2 लॉट ट्रेड करने का फ्यूचर आपके पास कैपिटल है, एक आप रूल बेस्ड ट्रेडिंग चलाओ और एक एलियट वेव में करो। क्योंकि गलत भी होए, रूल बेस्ड में आप अगर टेस्टेड वेल है, उसमें कुछ एज है, वो आप कमा लोगे, आपका आधा पैसा तो ग्रो कर ही रहा है। और आधे में भी अगर आप लूज़ कर रहे हो तो कम कर रहे हो, नेट आप प्रॉफिटेबल में ही हो, राइट। और विद टाइम वो भी सीख गए, मतलब गलत मार्किंग कर दी, कुछ कर दिया, इमोशंस आ गए, तो अगर एलिट वेव भी सीख जाओगे 6 महीने में, तो वो भी सही हो जाएगा। तो ऐसा करोगे। अगर वहाँ मिस हो गया तो यहाँ आ रहा है। अभी जैसे रूल बेस्ड कोई नहीं कहेगा कि यहाँ पे लॉन्ग करो, ट्रेंड बेस्ड सब शॉर्ट में होंगे। अगर यहाँ पे इसके ऊपर जाके 5 मिनट 15 मिनट में कुछ हो गया तो एलियट वेव आपको बोलेगा कि लॉन्ग कर सकते हो यहाँ कहीं के लिए, ठीक है। तो ये डिस्क्रिशनरी की एज है कि आप टर्निंग पॉइंट्स पकड़ सकते हो, बट उसके लिए और अब कहाँ तक ट्रेंड कर सकता है, मोमेंटम कैसे लूज़ हो सकता है, क्या है XYZ, वो इंटरनल्स डिटेल्स हैं, तो वो आप डिस्क्रिशनरी में सीखोगे। बट डिस्क्रिशनरी में लोग ढूंढते हैं कि सुबह उठो 10,000 रुपये जेब में आ जाए, इससे टिप ले लो, उससे ले लो, लॉस रिकवर। जब तक मेंटली लॉस रिकवरी मोड में रहोगे प्रॉफिट नहीं होना। इसको दीवार पे लिख लो, क्योंकि जैसे ही प्रॉफिट होगा आपको, अरे पिछले का इतना लॉस है, ये कवर कर लूँ, बाद में बात देखेंगे, और वही ट्रेड आपका 4 गुना चला गया जितना आपने बुक किया। फिर जहाँ तो ऊपर बाय करके जो कमाया है वो भी डबल दोगे, जहाँ फिर क्रिप करोगे। एवरी ट्रेड इज़ अ फ्रेश स्टार्ट, चाहे आप प्रॉफिटेबल हो चाहे आप लॉस मेकिंग हो। जिस दिन ये समझ आ गई 50% ट्रेडिंग की गेम बदल जाएगी, ठीक है। तो पहले एलियट वेव का था, अभी थोड़ी साइकोलॉजी पे बात कर ली, राइट। तो अभी ये कैसे पैन आउट होता है, अगर ऊपर गया और नीचे गया, आई विल कम अगेन एंड अपडेट यू, ठीक है। टेक केयर, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक, कमेंट, शेयर, और बी ए प्रॉफिटेबल ट्रेडर। रिलैक्स, थैंक यू।